हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। जो देखिए CFL इन्वर्टर का एक और वीडियो जो है हम लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो CFL इन्वर्टर है, यहाँ पे देखिए हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन हमारे इन्वर्टर जो है यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे चार्जिंग पे लगाएंगे, देखिए मेंस देंगे। मेंस देने पर भी देखिए यहाँ पे हमारे स्विच को भी जो है हम मेंस की स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे इन्वर्टर में जो है ना ही मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ना ही हमारे चार्जिंग जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ना ही आउटपुट यहाँ पे हमारे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यही समस्या को आज जो है हम रिपेयर करेंगे। तो पहले बैटरी से पहले डिस्कनेक्ट कर लेना है आपको। करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे ख़राब हो सकता है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो इस तरह से जो है डेड कंडीशन होने पर ख़राब होता है। तो यहाँ पे देखिए दो जगह पे जो है हमारे फ्यूजिबल रेजिस्टेंट लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम पहले चेक करेंगे। ये ख़राब होने पर जो है इस तरह से डेड कंडीशन बताता है हमारे इन्वर्टर। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ जो है ऑल बटन को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहले कार्ड को पलट देंगे, देखेंगे यहाँ पे कोई हमारे जो ट्रैक वगैरह है कहीं छूटा हुआ है, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। तो फ्यूज़ को भी एक बार चेक कर लेंगे। हालांकि ये फ्यूज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी हमको जो है एक बार देख लेना है। तो क्या हमारे फ्यूज़ जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, फ्यूज़ का कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे पीसीबी पे चेक करेंगे। तो पीसीबी में देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ड्राई सोल्डर नहीं है, कोई भी ट्रैक वगैरह जो है जला हुआ टूटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंट है और एक और फ्यूजिबल रेजिस्टेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोनों को हम चेक करेंगे। तो दोनों ख़राब होने पर भी जो है हमारे इन्वर्टर जो है डेड कंडीशन बताने लगता है यहाँ पे। तो दोनों को हम आपका मल्टीमीटर से जो है कंटिन्यूटी रेंज पे मल्टीमीटर को लगा करके जो है बजर रेंज में रख करके जो है दोनों प्रोब को लेकर के जो है दोनों तरफ में चेक कर सकते हो। तो आपका जो है यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जो है हमको जो है बीप बताना चाहिए। तो दोनों में हमको जो है बीप का साउंड आना चाहिए। ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ज़्यादातर जो है अगर ख़राब होता है तो ये फट जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है फटा हुआ भी नहीं है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरा वाले को चेक करेंगे। तो ये दूसरा वाला भी हमारे जो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके जो है ट्रैक को चेक करेंगे बारी बारी से। हमारे वोल्टेज को जो है हम ट्रैक करेंगे, कहाँ पे हमको हमारे इन्वर्टर जो है दिक्कत हो रहा है, वोल्टेज जो है कहाँ तक पहुँच रहा है बैटरी का। तो पहले ये देखिए ये जो तो देखिए हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है। यहाँ पे देखिए सप्लाई वगैरह निकाल करके जो है चेक करना है। तो ये देखिए हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। मल्टीमीटर को जो है डीसी की रेंज में हमने लगा दिया है। अभी वोल्टेज को चेक करेंगे हम, बैटरी का जो वोल्टेज है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे 13 पॉइंट समथिंग वोल्टेज जो है बन रहा है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो हमारे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है वहाँ से भी आउट हो रहा है। तो वोल्टेज यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से आता है, आकर के जो है यहाँ पे देखिए यहाँ तक वोल्टेज जो है हमारे नहीं पहुँच रहा है। हमारे रिले का सेक्शन में जो है वोल्टेज जो है नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बीच में देखेंगे यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो बीच में जो है हमारे पॉजिटिव सप्लाई जो है पहुँच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए चेक करेंगे, यहाँ पे बीच में जो हमारे चार्जिंग ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे इनपुट में देखेंगे, इनपुट में जो है हमारे वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे। और आउटपुट में देखिए, आउटपुट में कोई भी सॉरी ये देखिए
इनपुट में वोल्टेज हमारे दिखा रहे हैं, लेकिन आउटपुट की तरफ जो है मिली वोल्टेज में जो है हमको बता रहा है कोई भी वोल्टेज यहाँ पे जो है आउट नहीं हो रहा है। तो मल्टीमीटर को बजर की रेंज में लगा करके एक बार चेक करेंगे हमारे ट्रांसफार्मर को। तो इस तरफ का लेग देखिए सभी में जो है हमारे बीप का साउंड जो है आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। और आउटपुट के सेक्शन में देखिए हमारे चारों चारों लेग में जो है कोई भी बीप का साउंड हमको जो है बता नहीं रहा है ट्रांसफार्मर से, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर का कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर को निकालेंगे, निकाल करके हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये ट्रांसफार्मर को हमने निकाल दिया है देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे बीच में देखिए ये कार्बन पड़ा हुआ है, और ये कनेक्शन जो है बिल्कुल जो है सही तरीके से यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। आप ट्रांसफार्मर अगर नहीं है तो आप एक बार ट्रांसफार्मर की जो हमारे लेक होता है, लेक पे एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं जो है हमारे रस्टी वगैरह पड़ा हुआ है। अगर रस्टी है यहाँ पे और कनेक्शन में जो है सही नहीं बन रहा है तो आपको जो है एक बार सोल्डरिंग कर लेना है यहाँ पे। और बहुत ही जो है तार यहाँ पे लगा हुआ होता है, ध्यान से आपको करना है। तो ये लेक में जो है काफ़ी सारे जो है रस जमा हुआ है, यहाँ पे रस्टी हो गया है। तो इसी वजह से ये जो है कनेक्शन जो है बना नहीं पा रहा है शायद। तो इसको लगा करके जो भी है लगा करके एक बार चेक करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम जो है यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर बिठाएंगे। तो ये ट्रांसफार्मर को हमने जो है बिठा दिया है यहाँ पे। तो अभी इसको जो है हम बैटरी के साथ कनेक्ट करके जो है आउटपुट चेक करेंगे, और मेंस भी लगा करके चार्जिंग को एक बार चेक करेंगे। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है ये ट्रांसफार्मर को ही जो है हम दूसरा जो है यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बल्ब कनेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो हमारे इन्वर्टर जो है आउटपुट दे रहा है। तो वो यहाँ पे देखिए मेंस को भी लगा करके चेक करेंगे। ये देखिए ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अभी मेंस को लगा करके चेक करेंगे। तो देखिए हमारे चार्जिंग भी यहाँ पे जो है बता रहा है। तो यानी हमारे ट्रांसफार्मर जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे।